नंदी जी की जो प्राचीन मूर्ति जो गुरु अमरा के समय की है, तो इससे कहाँ से जल आता है क्या नहीं कोई आज तक पता नहीं लगा पाया है। और ये जो खिड़कियां आपको दिखाई दे रही, यहीं से मछला ने अपने गिद्ध और गिद्धनी को देखा था, जो महोबे से आला उदल ने भेजे थे। हे देवी माँ रक्षा कर माँ रक्षा कर, कहाँ है? अरे जब मैं पत्थर का बन जाऊंगा तब आएगी क्या? अरे जब महोबे वाले मेरी जान ले लेंगे तब आएगी क्या? ज्वाला सिंह, कालों का काल, भूरी सिंह का लाल, ज्वाला सिंह, पथरी गढ़ का राजा ज्वाला सिंह। ये आवाज सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि आज हम कहां पहुंच चुके हैं। आज हम पहुंच चुके हैं आला खंड के उस महायोद्धा के किले पर, यानी कि राजा ज्वाला सिंह के किले पर, जिसने आला की पत्नी मछला का हरण कर लिया था। और इसी किले में सबसे ऊंचा जो सतखंडा आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर मछला को रखा गया था। और जहां पर अभी हम खड़े हैं, ये युद्ध का वो मैदान है जहां पर ज्वाला सिंह और मलखान का जब युद्ध हुआ तो ये पूरी धरती रक्त से लाल हो गई थी। यहाँ पर ज्वाला सिंह का बेटा श्याम सिंह मंत्र पढ़ कर राई के दाने फेंकता था और यहाँ पर महोबे की सेना पत्थर बन जाया करती थी। ये वही युद्ध का मैदान है। आज भी यहाँ पर कुछ सैनिक पत्थर के बने हुए हैं और जिनको आप आज भी यहाँ पर देख सकते हो। मैं बारीकी से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ज्वाला सिंह जिसने देवी को सिद्ध कर लिया था, वो देवी का मंदिर भी यहीं पर है। और जहां पर इंदल की बलि दी गई थी, वो बलि उसी मंदिर में दी गई थी। आज भी इंदल का कटा हुआ सर उस मंदिर में हमें देखने को मिलेगा, जिसे मैं आपको बताऊंगा। और गुरु अमरा का आश्रम, जहां से गुरु अमरा को बब्बर शेर मलखान धमका कर यहाँ देवी के मंदिर पर लेकर आया था और इंदल की बलि दी गई थी। गुरु अमरा का आश्रम भी मैं आपको यानी कि 900 से 1000 वर्ष पुराना वो गुरु अमरा का आश्रम भी आज आपको मैं दिखाने वाला। आज हम ज्वाला सिंह और महोबे वालों के युद्ध की और मछला हरण की एक एक तस्वीर आपको बारीकी से दिखाने वाले हैं। सारी चीजें आज आपको वो दिखाएंगे जिनको देखने के लिए लोग वर्षों से बेताब हैं। इतिहास के पन्ने पलटते रहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें साक्ष्य नहीं मिलता है। आज हम बारी बारी से आपको हर एक चीज दिखाने वाले हैं। आज का ये वीडियो YouTube के इतिहास में पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आपको आला, उदल, मलखान और राजा ज्वाला सिंह के युद्ध की वो रणभूमि दिखा रहे हैं। यहाँ पर उस समय खून की नदियां बही थी। यहाँ पर इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि आज भी यहाँ की कुछ भूमि रक्त से लाल पाई जाती है। लेकिन बात कर रहे हैं हम उन सैनिकों की जो आज भी पत्थर के बने हुए हैं, जो आज भी इस आस में हैं कि कब आला मलखान उन्हें पत्थर से सैनिक बनाएंगे। हम उन पत्थरों के पास आपको लेकर चल रहे हैं। आ जाइए। उस समय यहाँ पर मैदान हुआ करता था, जो जंगल वगैरह थी वो कट गई थी। यहाँ पर कई दिनों तक युद्ध चला था, क्योंकि ज्वाला सिंह के जो 4 बेटे थे वो बड़े बलशाली थे, जिसकी वजह से युद्ध बहुत भयानक हुआ। और अंत में जब ज्वाला सिंह को ऐसा लगा कि अब वो हार जाएगा और उसे बंदी बना लिया गया, तब उसने अपनी बेटी सुआ पंखनी की शादी आला के पुत्र इंदल के साथ कर दी और उनकी मित्रता हो गई और उसने इस किले पर अपना स्वतंत्र राज चलाया। ये देखिए, ये कोई सैनिक है जो आज भी यहाँ पर पत्थर बना हुआ है। ये उसी समय युद्ध में पत्थर बन गया था। यहाँ पर छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मात्र इसी वजह से दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी एक चट्टान जैसी, ये कोई चट्टान नहीं है। उस समय जब यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ तो इतने सारे सैनिक पत्थर बन गए कि सबको गुरु अमरा ने जब वापस मंत्र पढ़ कर इंसान बनाया तो उसमें बहुत अधिक समय लग गया। उधर युद्ध की जो स्थिति थी वो काफी गंभीर थी, तो कुछ सैनिक यहाँ पर रह गए जो आज भी पत्थर के हैं। आज भी आप उनको देख सकते हो। ये सैनिक यहाँ पर पड़ा हुआ है और इन पत्थरों को देखिए, ये पत्थर हैं, लेकिन ये पत्थर नहीं है, कुछ टूट फूट भी हो चुकी है। ये इंसान है, ये महोबे के वो वीर सैनिक हैं जिन्होंने अपनी यहाँ पर वीरता की कहानी को आज भी दर्शाया हुआ है। यहाँ पर देखिए कुछ गड्ढा वगैरह दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर किसी सेनापति
जो पत्थर के बन गए थे उनको रखा गया था। लेकिन यहाँ पर गड्ढा वगैरह किया गया है। लोगों ने सोचा कि यहाँ पर कुछ धन वगैरह हमें मिलेगा, जिसकी लालच के चलते यहाँ पर खुदाई हुई और उन पत्थरों को पीछे धकेल दिया गया। इस पूरी पहाड़ी पर जहाँ जहाँ आपको छोटे छोटे जो पत्थर दिखाई दे रहे, ये सब महोबे के उस समय के सैनिक थे, जिनको गुरु अमरा ने पत्थर से सैनिक बनाना भूल गए, या ये कह लीजिए कि उस समय इतना समय ही नहीं मिला इस सब को फिर से इंसान बना सके। और आज भी ये पत्थर इंसान बनने की आस लिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। इधर आप देखोगे तो पूरा किला आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये किला कोई छोटा मोटा किला नहीं है। लगभग 10 से 15 एकड़ में पहाड़ी की बहुत भयंकर ऊंचाई पर ये बना हुआ है, जिसके ऊपर जाना असंभव है, चढ़ाई करना इस पर असंभव है, क्योंकि चारों तरफ एक बहुत बड़ी पहाड़ी को एक कवर किए हैं और इसकी जो दीवार है पूरी पहाड़ी पर गोल गोल कवर करते हैं। यानी कि इसकी दीवार को अगर नापा जाए तो 4 से 5 किलोमीटर लंबी दीवार होगी। इसी पहाड़ी पर हम आपको अभी लेकर चल रहे हैं और पहाड़ी पर आपको इस किले का एक एक पॉइंट दिखाने वाले हैं। बताया जाता है कि राजा ज्वाला सिंह ने मछला का जो पलंग महोबा से मंगवाया था देवी माता की सहायता से, वो पलंग एक दिव्य पलंग था। आज भी इस महल में वो पलंग हमें देखने को मिलता है। हम उस पलंग को भी दिखाएंगे, मछला किस सतखंडा महल में रही थी वो भी दिखाएंगे। उस सबसे ऊपर वाले सतखंडा महल पर हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं गुरु अमरा के आश्रम पर। गुरु अमरा का वो प्राचीन आश्रम हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद हम आपको जहाँ पर इंदल की बलि दी गई थी और इंदर का कटा हुआ सर आज भी वहाँ पर देवी माता की जो हाथों में पड़ा हुआ है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। उसके बाद हम चलेंगे किले पर। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है, लेकिन YouTube इतिहास में इस तरह से पूरी जानकारी किसी ने भी नहीं दी होगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने के बाद हमें ये किला मिला है और काफ़ी मशक्कत करने के बाद हमने गुरु अमरा का आश्रम और इंदल की जहाँ पर बलि दी गई थी वो जगह ढूंढी है। इन तीनों जगह में कोई भारी डिस्टेंस नहीं है, 2-2 किलोमीटर से और भी थोड़ा कम दूरी है, लेकिन हम इनको सबको बारी बारी से कवर करते हैं। और अब लगभग पथरीगढ़ किले से 2 से 2.5 किलोमीटर चलने पर इस भयानक जंगल में पहाड़ियों के बीच में हम आ चुके हैं गुरु अमरा के आश्रम पर आमखोए। इसे आमखोए बोला जाता है। गुरु अमरा के द्वारा लगाए गए 1000 वर्ष पुराने आम के वृक्ष आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो चारों तरफ इस भयानक जंगल में आज भी लगे हुए हैं। आप इनकी मोटाई देखकर ही समझ सकते हो कि ये उसी समय के आम हैं। इसी वजह से इस आश्रम का नाम आमखोए पड़ गया। अंदर गुरु अमरा की जो समाधि वगैरह भी है और उनकी सुरंगें वगैरह भी है, जिसकी मदद से वो कहीं और भी पहुंच जाया करते थे। ये बहुत ही सिद्ध आश्रम है, यहाँ पर कभी पानी की भी कमी नहीं होती है और इन प्राचीन आमों से इसकी पहचान है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको कई सारे आम के जो वृक्ष देखने के बाद इस चबूतरे पर 4 से 5 आम बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। तो ये उसी समय के वृक्ष हैं जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर जब मछला का हरण हो जाता है और किसी भी तरह से महोबे वाले जब पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह से विजय नहीं पा पाते हैं, उनके सारे सैनिक पत्थर के बन जाते हैं, तब केवल आला, उदल और इंदल ही बचते हैं। और जो मलखान थे वो सिरसागढ़ में थे। तब आला अपने पुत्र इंदल को मलखान के पास भेजते हैं और मलखान जब आते हैं, यहाँ की स्थिति को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि गुरु अमरा के सिवा कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। उस समय गुरु अमरा यहीं पर तपस्या कर रहे थे, उनका आश्रम था। तब मलखान यहाँ आकर गुरु अमरा से कहते हैं, विनती करते हैं कि वो उनकी मदद करें। लेकिन उस दिन अमावस्या थी। तब गुरु अमरा शक्तियों को जगाने के लिए अपनी तपस्या पर बैठे हुए थे, वो मना कर देते हैं। तब बब्बर शेर मलखान उनको धमकी देते हैं कि तुम्हारी यहीं पर गर्दन कलम कर देंगे, क्योंकि वो तो मरने ही वाले हैं, उनका तो सारा संसार उजड़ चुका है। तब जाकर
कहीं डर के माध्यम से गुरु अमरा उनकी मदद करते हैं, उस मंदिर में जाकर देवी को सिद्ध करते हैं और देवी फिर से महोबे की सेना को इंसान बना देती है। तो आइए गुरु अमरा के आश्रम के अंदर चलते हैं। यहाँ पर उस समय का एक और चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक गौमुख है जिससे लगातार पानी निकलता रहता है, कहाँ से आता है क्या नहीं ये कोई पता नहीं लगा पाया आज तक। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपको निर्मल जल दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो नंदी जी का गौमुख जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नंदी जी की जो प्राचीन मूर्ति जो गुरु अमरा के समय की है, तो इससे कहाँ से जल आता है क्या नहीं कोई आज तक पता नहीं लगा पाया है। साल के 12 महीने 24 घंटे यहाँ से जल निकलता रहता है। ये स्थान की एक बहुत बड़ी खूबी है, पवित्रता है। अब तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। प्रणाम करते हैं नंदी जी को और चलिए अब अंदर ही चलते हैं आश्रम के। आश्रम पर जो महंत वगैरह रहते हैं तो वो गाय वगैरह भी पाले हुए हैं। यहाँ पर आश्रम पर रहते हैं, वो लोग बाग आते हैं तो उनको खाने पीने को भी देते हैं। तो यहीं की ये गाय माता है। अब हम पहुँच चुके हैं फिर से गुरु अमरा जी के आश्रम पर। और यहाँ पर महाराज जी ये किनका आश्रम है? गुरु अमरा का। तो उनकी समाधि वगैरह कहाँ है? समाधि उनकी तो ऊपर है। यहाँ पर सामने देखोगे तो एक कुंड है। इस कुंड में मछली और छोटे छोटे कछुए वगैरह आपको दिखाई देंगे जिन्हें आप देख सकते हो। तो इस कुंड में भी पानी बराबर बना रहता है। कहाँ से पानी आता है ये एक चमत्कार है, आज तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। चलिए हम गुरु अमरा की समाधि और सुरंग के पास चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं गुरु अमरा जी के समाधि पर। यहाँ पर देखिए तो गुरु अमरा जी के आपको दर्शन होंगे जिन्हें आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है जैसे मूर्ति नहीं स्वयं गुरुदेव हमारे सामने विराजमान हो। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हो, गुरु अमरा जी का मंदिर, यानी कि उनकी ये समाधि है। यहाँ पर एक सुरंग है जिस सुरंग के माध्यम से वो कहीं भी जाते थे। वो सुरंग भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर वो प्राचीन रहस्यमय सुरंग है। इस सुरंग के माध्यम से वो अंदर कई जगहों पर निकलती थी ये सुरंग, और इन सुरंगों के माध्यम से वो कई स्थानों पर पहुंच जाया करते थे। तो ये तो देखा हमने गुरु अमरा जी का आश्रम, उनकी समाधि। अब हम चलते हैं उस देवी माँ के मंदिर पर जहाँ पर गुरु अमरा बब्बर शेर मलखान के साथ जाकर माता जी को प्रसिद्ध करते हैं और इंदल की बलि देते हैं, जहाँ पर इंदल का कटा हुआ सर आज भी रखा हुआ है। उस मंदिर की ओर हम अब प्रस्थान करते हैं। तो अब हम गुरु अमरा के आश्रम के बाद आ चुके हैं देवी माता के मंदिर पर, जहाँ पर ज्वाला सिंह अपने इस किले से निकलकर सीधा यहाँ पर आ जाता था और देवी माँ से प्रार्थना करने लगता था कि महोबे वाले उसको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, उनको पत्थर का बना दीजिए। तो यही वो देवी माता हैं जिनको ज्वाला सिंह ने प्रसन्न करके मछला का पलंग यहाँ पर मंगवा लिया था और यहीं पर इंदल की बलि दी गई थी। तो इंदल का कटा हुआ सर आज भी यहाँ पर मौजूद है। हम आपको अंदर चलकर दिखाने वाले हैं। समय की प्राचीन कुइया है जो सीधा पत्थर ही पत्थर से इसका निर्माण है, जिसमें आज पानी का अभाव देखने को मिलता है। लगभग इसमें पानी नहीं है, खाली हो चुकी है। लेकिन ये बहुत प्राचीन कुइया है, लगभग उसी समय राजा महाराजाओं ने इसका निर्माण करवाया था।
और अब हम पथरीगढ़ किले की चढ़ाई कर चुके हैं लगभग आधी, क्योंकि पहला दरवाजा हमने पार कर लिया है। इधर देखोगे तो पहाड़ी पर बहुत बड़े लंबे आकार में ये किला फैला हुआ है। जगह जगह पर इसके किले के बुर्ज आपको दिखाई दे रहे होंगे और लगभग 6 से 7 दरवाजे हम पार करेंगे, तब जाकर हम किले में एंट्री ले पाएंगे। और अब हम इसके दूसरे दरवाजे को पार करके लगभग ऐसे 6 से 7 दरवाजे पार करेंगे और किले के अंदर एंट्री लेंगे। आ जाइए। उस समय सीधा पत्थरों से इसकी जो रोड वगैरह है वो कवर की गई थी, ताकि इस पर हाथी घोड़े स्लिपिंग वगैरह ना हो। और सादा इसका जो निर्माण है ना, वो भी पत्थर से हमें देखने को मिलेगा। ये इसका दूसरा दरवाजा है जो काफ़ी मजबूती के साथ आज भी खड़ा हुआ है, टूट फूट दिखाई दे रही है। यहाँ पर उस समय आप देखोगे तो पत्थर में गोल गोल यहाँ पर एक छिद्र किया गया है हॉल। इसमें उस समय गेट लगाने के बाद एक लोहे का रॉड डाला जाता था दोनों तरफ, ताकि गेट को मजबूती मिल सके। यहाँ पर बहुत बड़ा गेट लगा रहा करता था, यहाँ पर सैनिक वगैरह बैठा रहा करते थे। तो इसका ये दूसरा गेट है। यहाँ पर सैनिकों के रुकने के लिए एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। सैनिकों की टुकड़ी यहाँ पर बैठकर किले की बारी बारी से समय समय पर सुरक्षा किया करती थी। और अब हम फिर से यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पर ये जंगल जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सैनिक ही रहा करते थे, सेनापति वगैरह। उनके रहने के लिए यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई थी, जो इमारतें आज टूट चुकी हैं। अब हम यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो हमें बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़नी होगी। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगता है। तो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। और लगभग काफ़ी चढ़ाई करने के बाद अब हम किले के अंदर पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ पर देखोगे तो इन पहाड़ियों पर ही इसका निर्माण और सारा पत्थरों पर निर्माण आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरफ भी इस पहाड़ी पत्थरों से इसकी जो दीवारें बनी हुई है, जो कुछ टूट भी चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर इसके जो बुर्ज वगैरह हैं, वो भी पत्थरों से सीधा निर्माण है उसी समय का। लगभग 1000 वर्ष इसको हो चुके होंगे, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा मोड़ लेंगे और किले के अंदर एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो सीढ़ियों में सीधे पहाड़ी पत्थरों को रख दिया गया है और कुछ सीढ़ियाँ पार करके हम इस पत्थर से बने हुए दरवाजे को पार करेंगे और सीधे किले के अंदर एंट्री ले लेंगे। उस समय यहाँ पर सैनिक वगैरह बैठा रहा करते थे। यहाँ पर भंडारा वगैरह चल रहा है अभी। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पर भंडारा चल रहा है अभी। और इस तरफ लगा हुआ है राजा ज्वाला सिंह का सतखंडा महल, यानी कि वो सतखंडा महल जहाँ पर मछला को रखा गया था, वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। तो इसका यहाँ पर दरवाज़ा है जो मुख्य दरवाज़ा है, लेकिन मुख्य दरवाजे से हम वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, इसलिए हम दूसरे रास्ते से सतखंडा महल पर आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। देख सकते हो सारे महल की कैसी दुर्दशा हुई है। सारी जो दीवारें हैं, सारे जो कमरे हैं वो टूट चुके हैं, क्योंकि पत्थर से ही निर्माण था और पत्थर सारे बिखरे पड़े हुए हैं। एक समय यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने रहते थे और सैनिक वहाँ पर जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर इसकी सुरक्षा किया करते थे। लेकिन वक्त का प्रभाव ऐसे पड़ा कि आज ये इतनी खूबसूरत विरासत खंडर में तब्दील हो गई। यहाँ पर देखने को मिलती है तो टूटी फूटी दीवारें, जिनके सर से छत का साया गायब है। यहाँ पर आप देखोगे तो सैनिक खड़े होकर सुरक्षा किया करते थे इस किले की 3 तरह से, एक इस तरफ रखकर इस तरफ। और यहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र बने हुए, इनमें गर्म खौलता हुआ पानी जब कोई सैनिक इस किले पर चढ़ने की कोशिश करता था तो डाला जाता था। यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर एक छोटा सा दरवाजा है जो महल से सीधा यहाँ पर आता है और इसकी छत गायब है। यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे का वो एरिया आपको दिखेगा जहाँ पर युद्ध हुआ था ज्वाला सिंह का और महोबे की सेना का,
बब्बर शेर, मलखान, आला उदल सबका यहीं पर युद्ध हुआ था। ये रण क्षेत्र है उस समय। आज यहाँ पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, जो लोग बाग हैं यहाँ पर रहने लगे हैं। अब हम चलते हैं सतखंडा महल की ओर। यहाँ पर आइए, तो इन दीवारों के पास से गुजरते हुए हम सतखंडा महल पर पहुँच रहे हैं। ये है सतखंडा महल। यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी जो सीढ़ियाँ वगैरह हैं वो टूट चुकी हैं। बड़ी मशक्कत करने के बाद हम यहाँ पर पहुँचेंगे और इस सतखंडा महल को देखेंगे बारीकी से। आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो अब हम इसी सतखंडा महल पर आ चुके हैं, जहाँ पर मछला को रखा गया था। ये वही छत है जो आधा टूट चुका है, और ये जो खिड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं, यहीं से मछला ने अपने गिद्ध और गिद्धनी को देखा था, जो महोबे से आला उदल ने भेजे थे, और उनके हाथों यहाँ से खबर भेजी गई। तब आला उदल को पता चला कि मछला यहाँ पर पथरीगढ़ में कैद है। यहाँ पर देखोगे तो ये सारा मछला का महल है, जो सारा टूट फूट हो चुकी है, किस तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। और यहाँ पर आज जंगल दिखाई देता है। ये सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस महल को ऊपर से ही आप देख सकते हो, क्योंकि हर एक कमरे में जाने पर बहुत अधिक समय भी लगेगा और हर एक कमरे के अंदर पहुंचना भी मुश्किल है। अब हम दिखाने वाले हैं, इस महल से एक सीक्रेट रास्ता जाता था। वहां पर एक बावड़ी है जहां पर मछला नहाने के लिए जाती थी, वो दिखाने वाले हैं। उसके बाद दूर आपको दिखाई दे रहा होगा ज्वाला सिंह का महल, तो उसके पास भी हम आपको लेकर चलने वाले हैं। अब हम इस रास्ते के माध्यम से रानी महल के अंदर जाएंगे और वहां के कुछ कमरे वगैरह देखेंगे। रानी की तस्वीर भी यहाँ पर रखी हुई है, उसको भी देखेंगे। यहाँ पर आओगे तो ये रानी महल का आंगन है। ये सारे मेहराब वाले दरवाजे जो टूटे फूटे नजर आ रहे हैं, एक समय यहाँ पर बहुत खूबसूरत नज़ारा हुआ करता था। यहाँ पर भी पिलर वगैरह थे जो आज टूट चुके हैं, जिनके निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा खंडर में तब्दील हो चुका है। सुंदर कलाकृति आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर यहाँ की जो रानी माता थी वो आपको दिखाई देंगी। देवगढ़ नरेश की जो पत्नी थी, वो उनकी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, जिसे आप देख सकते हो। आज भी यहाँ पर लोग बाग उनकी पूजा करते हैं। और यहाँ से कुछ खंडर इमारतें आप देखिए, काफ़ी सारी खंडर इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी टूट फूट इस किले में हो चुकी है। एक समय कितने सारे कमरे यहाँ पर रहे होंगे। अब हम चलते हैं उस रहस्यमय बावड़ी के पास और ज्वाला सिंह के महल के पास। अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये है लगभग 1000 से 1100 वर्ष पुरानी बावड़ी, यानी कि उस समय का स्विमिंग पूल। इसी में रानी मछला और ज्वाला सिंह की बेटी सुआ पंखनी उस सुरंग के माध्यम से नहाने के लिए आती थी। वो एक छोटा सा रास्ता आपको नजर आ रहा होगा, जो अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो उसी समय की प्राचीन बावड़ी है। इसको जो इस किले में जो लोग बाग रहा करते थे, तो इसी से अपनी पानी की पूर्ति किया करते थे। पास में यहाँ पर एक बहुत ही गहरा कुआं है, जिसकी गहराई लगभग 300 से 400 फुट बताई जाती है। उसको देखते हुए अब हम ज्वाला सिंह के महल की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खियों के बहुत सारे यहाँ पर झुंड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्राचीन कुआं है जो लगभग 300 से 400 फुट गहरा है। तो यहाँ पर तो मधुमक्खियों के छाते ही छाते आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ से जल्दी निकलते हैं ज्वाला सिंह के महल की ओर। यहाँ पर देखोगे तो रास्ते में कई सारे महल आपको टूटे फूटे नजर आ रहे होंगे। पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा होगा। जैसा कि बताया गया है, इसका नाम भी है पथरीगढ़। तो पत्थर ही पत्थर से सारा निर्माण और ये टूटे फूटे कमरे आपको आज दिखाई दे रहे होंगे, जो एक समय इस 10 एकड़ के एरिया में फैले हुए थे। जगह जगह महल बने हुए थे। ये भी किसी राजा का महल रहा होगा या सेनापति वगैरह का। चारों तरफ ऐसी टूट फूट आपको नजर आ रही है।
जिसे बारी बारी से हम लोग देखेंगे। कुछ नींव वगैरह आज भी दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर उस समय महल थे। अब लगभग 900 से 1000 वर्ष इसको हो चुके हैं, तो काफी टूट फूट हो चुकी है, देख रेख का भी अभाव है। आजा। यहाँ पर देखोगे तो आपको बारादरी के जो पिलर हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर नृत्य वगैरह हुआ करता था। ज्वाला सिंह यहाँ पर नृत्य देखने के लिए आया करता था, इसे बारादरी बोलते हैं। यहाँ इन पहाड़ियों को पार करते हुए सामने आपको ज्वाला सिंह का महल दिखाई दे रहा होगा, जो काफी खूबसूरत है। उसको देखने के लिए हम धीरे धीरे करके उसी के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे एरिया में ये फैला हुआ है। सामने देखोगे आप तो सामने आपको मेहराब वाले दरवाजे काफी नजर आ रहे होंगे, और यहाँ पर एक टूटी फूटी दीवार नजर आ रही होगी। जैसे ही हम इस दीवार के अंदर जाते हैं तो ज्वाला सिंह के महल के अंदर एंट्री हो जाती है। उस समय यहाँ पर एक दानाल थी, और उस तरफ 2 कमरे बने हुए थे, इस तरफ भी 2 कमरे बने हुए थे। उस समय के इन सुंदर पिलरों को देखिए, जो काफी अच्छी तकनीक से बनाए गए थे। तो इन पिलरों के बीच में जो जगह छोड़ी गई थी, यहाँ पर शीशे वगैरह लगा रहा करते थे, ताकि एक अच्छा व्यू यहाँ पर बन सके। सामने देखोगे तो काफी सारे मेहराब वाले दरवाजे आपको नजर आ रहे होंगे। बीच में एक चबूतरा नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर राजा का दीवाने आम लगा करता था। यहाँ पर राजा बैठकर आम लोगों की समस्याएं सुना करते थे। लेकिन अब यहाँ पर एक और नई प्रसिद्धि चल चुकी है। लोग बाग यहाँ आते हैं और इन पत्थरों से घर बना देते हैं, जो जगह जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वो भी इस हिसाब से कि बताया जाता है कि यहाँ पर पथरीगढ़ में कोई भी व्यक्ति आकर पत्थरों से ऐसे घर बना देता है तो उसका वहाँ पर बन जाता है घर पर। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पर अपनी अर्जी लगा जाते हैं, ये घर बना जाते हैं, और फिर जब उनके मकान वगैरह ऐसे बन जाते हैं तो वो इनको फिर से जो यहाँ पर बोलमा बोलते हैं, ऐसी कि कोई भी फल बोलता है, कोई यहाँ पर कन्या भोज बोलता है, तो वो कर देते हैं। यहाँ पर देखोगे तो एक दानाल यहाँ पर पूरी टूट चुकी है, और टूट फूट ही हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ऊपर भी देखोगे तो सारी छत वगैरह टूट चुकी है, कोई भी छत ऐसी नहीं जिसके ऊपर हम जा सकें। यानी कि ये पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। एक समय ज्वाला सिंह का ये जो महल था, ये आसपास के लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर तक सबसे बड़ा महल था और सबसे अधिक प्रसिद्ध था। लेकिन आज इसमें आने वाला कोई नहीं है, रात में यहाँ पर कोई आता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ज्वाला सिंह की आत्मा आज भी यहाँ पर लोगों ने हंसती हुई नजर आई है। लोग बाग बोलते हैं कि ज्वाला सिंह की आत्मा यहाँ पर घूमती है, तो इस वजह से लोग बाग दिन में भी यहाँ पर आने से घबराते हैं। दूसरा, ये डरावना दिखने भी लगा है और काफी जंगल में है, और लगभग धरती से 500 फुट ऊपर पहाड़ी पर ये बना हुआ है। इस वजह से इस किले की देखरेख भी नहीं हो पा रही है। सरकार चाहे तो इस किले की देखरेख कर सकती है। यहाँ पर देखोगे तो एक बहुत सुंदर कमरा, मेहराब वाले 3 दरवाजे आपको नजर आ रहे होंगे, और अंदर झाड़ियाँ भी नजर आ रही होंगी। इसी प्रकार से सारा कुछ बना हुआ है। अगर कोई सही कोई कमरा है तो सामने है, जिसे हम देख सकते हैं। हम उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये कमरा कुछ देखने में सही है, शायद इसमें उतनी टूट फूट नहीं हुई है। इसकी छत वगैरह भी अभी सही है, विशेष टूट फूट नहीं हुई है। लेकिन लोग बागों ने यहाँ पर गलत कमेंट लिख लिख कर इन दीवारों को मिटने से पहले ही मिटा दिया है। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर भी एक छोटा सा दानाल बना हुआ है, और यहाँ पर जो राजा थे उनका यहाँ पर नाम लिखा गया है, ज्वाला सिंह, श्री महाराज ज्वाला सिंह देव और गडरिया। यानी कि
जो ज्वाला सिंह थे वो गडरिया समाज से थे, तो इसी वजह से यहाँ पर उनका नाम लिखा गया है। यहाँ पर उनकी जो मतलब वो यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर उनका बेडरूम था, तो यहीं पर उनकी समाधि बताई जाती है। यहाँ पर लोग बाग आते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो इस दानाल की सारी टूट फूट हो चुकी है, नीचे से पूरी टूट चुकी है, ऊपर से किसी भी क्षण टूट सकती है और नीचे सारी दीवारें भी टूट चुकी हैं। तो इस प्रकार से ज्वाला सिंह महल का कितना नुकसान हो चुका है आप अंदाजा लगा सकते हो। एक समय पथरीगढ़ इसे बोला जाता था, लेकिन आज ये सारी टूट फूट के कारण फिर से पत्थर और मिट्टी में मिलने वाला है। पथरीगढ़ का नामो निशान आज से 50 से 60 साल बाद हमें सुनने को मिलेगा, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी दीवारें जो खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, जिनके सर से छत का साया गायब हो चुका है, ये अधिक समय तक यहाँ पर टिक नहीं पाएंगी, सारी टूट फूट जाएंगी। उसके बाद हम इन किलों को खोजते रह जाएंगे और हमारा जो प्राचीन इतिहास है उसकी हमें एक भी झलक देखने को नहीं मिलेगी। उस समय यहाँ पर जो इस महल का जो पानी वगैरह हुआ करता था, तो उसको निकालने की एक व्यवस्था की गई थी। यहाँ से सारा पानी बाहर निकल जाया करता था, तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी। काफ़ी सुंदर बनावट आप नज़र आ रही होगी आपको, कितने सुंदर मेहराब वाले दरवाजे बने हुए हैं, तो काफ़ी सुंदर था ये महल। उधर सामने आप देखोगे तो ज्वाला सिंह की जो बेटी थी सुआ पंखनी, उसका महल उसे बोला जाता है, जो 2 मंजिला आपको नज़र आ रहा है, लेकिन एक समय में ये बहुत बड़ा था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह के किले का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर से आपको एक और ऐतिहासिक विरासत पर लेकर चलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।